प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख सकते हैं। भारत चीन के बीच तनाव पर भी अपना रुख रखेंगे। पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। कोरोना काल में पीएम का यह 6वां संबोधन है। अनलॉक 2 के लिए केंद्र ने गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। कल से अनलॉक 2 जारी होगा। इस दौरान विदेशी उड़ानें, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। भारत चीन के बीच तनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर चाइनीज ऐप टिकटॉक, शेयर इट, ब्यूटी कैम समेत 59 एप्लीकेशन को देश में बैन कर दिया है। टिकटॉक के लाखों फॉलोअर भारत में थे। विशाखापट्टनम में गैस लीक होने से 2 की मौत हो गई और 4 घायलों का इलाज जारी है। यह घटना परवदा स्थित जवाहरलाल नेहरू फार्मासिटी में हुई। 29 जून की देर रात को सैनोर लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड में यह जहरीली गैस लीक हुई। कुछ दिन पहले भी विशाखापट्टनम में रात में ही गैस लीक की घटना हुई थी। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच एक अच्छी खबर है। भारत में कोविड-19 की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर ली गई है। इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति मिल गई है। हैदराबाद के भारत बायोटेक को अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। भारत बायोटेक हैदराबाद की फार्मा कंपनी ने कोविड की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक आज होगी। बातचीत का एजेंडा स्थिति को सामान्य करने और वर्तमान गतिरोध को दूर करने पर होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 1 करोड़ 4 लाख के पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 5 लाख से ज्यादा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में 56,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। दुनिया में अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मरीज हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 26,81,000 के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 11 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 13,70,000 के पार हो गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 58,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 25,000 नए केस मिले हैं। वहीं इलाज के बाद लगभग 7,57,000 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 6,41,000 के पार हो गई है। रूस में कोरोना से अब तक 9,166 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 4,03,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। देश में एक दिन में 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना ने 5,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 3,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 17,000 के करीब लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 2 लाख के पार हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े ने 1,59,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक 7,610 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 73,000 के पार हो गई है। एक दिन में 5,257 नए मामले मिले हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 76,000 के पार हो गया है। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 32,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,828 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 23,000 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। वहीं एक दिन में 626 नए मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 86,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 1,141 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में लगभग 3,449 नए मरीज मिले हैं। वहीं 24 घंटे में 2,212 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से प्रदेश तीसरे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 85,000 के पार हो गई है। अब तक 2,680 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 56,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में 2,084 नए मामले सामने आए हैं। हैदराबाद में संक्रमित होने के डर से ठीक हो चुके 50 मरीजों को उनके परिवार वाले घर ले जाने को तैयार नहीं है। ठीक हो चुके मरीजों में 93 वर्षीय महिला समेत कुछ बुजुर्ग भी शामिल हैं। बुजुर्गों को गांधी अस्पताल में जबकि बाकी को अन्य स्थानों पर रखा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 13,509 पहुंच गए हैं। एमपी में 567 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 10,208 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,500 को पार कर गई है। इंदौर में 45 नए केस मिले हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,709 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 229 हो गया है। वहीं अब तक 3,452 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंदौर में रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। मुरैना में कोरोना के 56 नए मरीज मिलने से जिले में अब तक 404 मरीज
हो गए हैं। वहीं अब तक 162 मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। जिले में अब 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मुरैना शहर में लगाया गया 3 दिन का कर्फ्यू यहां लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में 101 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2795 पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 632 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 2150 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में आज होने वाला मंत्रिमंडल विस्तार फिलहाल टाल दिया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार कल हो सकता है। सीनियर नेताओं पर पेंच फंस जाने से विस्तार में अड़चन आ रही है। सीएम शिवराज दिल्ली दौरे से भोपाल कुछ देर में लौटेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। आज कांग्रेस के नेतागण काले झंडे लेकर लोकतंत्र का अपमान दिवस मनाएंगे। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल मामले में विरोध देश भर में जारी रखा हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी है। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के ग्रामीणों को नगद भुगतान के निर्देश दिए गए। कल सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर विरोध जताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई थी। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है। मरकाम ने कार्यकाल की अनेक उपलब्धियां गिनाई। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हुआ। कोरोना संकट के बाद भी नक्सलियों की सक्रियता कम नहीं हुई है। बस्तर के अंदरूनी इलाके में नक्सली ग्रामीणों से बैठक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दक्षिण बस्तर में हजारों ग्रामीणों के नक्सली कैंप में भाग लिया था। पुलिस की समय पर सर्चिंग भी जारी है। रतलाम के बेलपांग थाने क्षेत्र के रायपुरिया में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दूसरे भाई के यहां आए मेहमान सहित परिवार ने हमला कर दिया। इसमें 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। एक की हालत गंभीर है। घायलों को 108 की मदद से रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। सिंगरौली जिले में 2 पुलिसकर्मियों का शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले के शासन चौकी का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में वर्दी पहने पुलिस जवान शराब पीते दिख रहे हैं। मामले में एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच करने की बात कही है। मंडला में एक युवक ने जिला पंचायत कार्यालय के अंदर घुसकर एक युवती पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। आरोपी छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। छिंदवाड़ा के कुंडेपुरा थाने के धर्म टेकड़ी चौकी में चौकी प्रभारी के ऊपर भवन की छत का छज्जा गिरने से गंभीर चोटें आई है। उन्हें इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना पर एसपी विवेक अग्रवाल निजी चिकित्सालय पहुंचे। चौकी प्रभारी का हालचाल उन्होंने जाना। डिंडौरी में सरपंच संघ ने महंदवानी जनपद पंचायत सीईओ गणेश पांडे को हटाने की मांग की है। इसलिए सरपंच संघ ने सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन सौंपा है। सरपंचों का आरोप है कि सीईओ सरकारी निर्माण कार्यों के पैसे से कमीशन की मांग करता है। जबलपुर के गोकुलपुर बाल सुधार गृह से 2 नाबालिग चौकीदार को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों छेड़छाड़ बलात्कार के आरोपी हैं। बाल सुधार गृह से भागे नाबालिगों की शिकायत पुलिस से की गई, जिसके बाद रांची थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी है। कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वैराग्य नंद गिरी यानी मिर्ची बाबा ने मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। मिर्ची बाबा ने आरोप लगाया कि वो शिवराज सरकार के घोटालों को उजागर कर रहे हैं, इसलिए उनके सुरक्षाकर्मी छीने गए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनकी जान जाती है तो उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। बीजेपी से कांग्रेस में आए भिंड के पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष संजू जाटव ने अटेर से बीजेपी विधायक अरविंद भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजू का आरोप है कि जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी तब से लेकर अब तक अरविंद भदौरिया उन्हें मिलने के लिए फोन लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो मुझे बुझी ट्यूबलाइट कहते हैं, तो फिर फोन क्यों लगा रहे हैं। एमपी उपचुनाव के पास आते ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एमपी के कांग्रेस के सह प्रभारी संजय कपूर आज इंदौर पहुंचे। शहर के हाट पिपलिया, सांवेर और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से चर्चा की। कपूर ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि बीजेपी डर गई है, इसलिए अब विस्तार में लगी है। छिंदवाड़ा में महिला मोर्चा ने कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव को लेकर कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि विधायक शशांक भार्गव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बालाघाट के वारासिवनी थाने क्षेत्र के कोस्ते गांव में एक व्यक्ति की महिलाओं द्वारा चप्पल से पिटाई और उसके मुंह पर कालिक पोतकर जलील करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी व्यक्ति उधारी के पैसे मांगने महिला के घर गया था। पति के नहीं होने पर आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। इस पर महिला ने चप्पल से पिटाई कर दी।
भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन महीने में उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकालने को लेकर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने सोमवार को महाकाल मंदिर और सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। छोटे रूट पर यह सवारी निकलेगी जिसमें श्रद्धालु शामिल नहीं होंगे। सिरमौर से बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिव्यराज सिंह राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक ओपी सखलेचा के सीधे संपर्क में आए थे। हालांकि उन्होंने खुद को 20 जून से आइसोलेट कर रखा था। जांच रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रीवा किले को सील कर दिया है। साथ ही किले के 35 कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया, लेकिन जिन छात्रों को एटीकेटी है उनको लेकर असमंजस बना हुआ है। डीएवी के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग से एटीकेटी को लेकर जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे वैसे ही किया जाएगा। सीधी जिले के कमरजी थाने क्षेत्र में ट्रक पलटने से भीषण आग लग गई। आग से ट्रक में फंसे व्यक्ति की जलकर मौत हो गई, वहीं एक को पुलिस ने बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधन की कमी होने के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं किया जा सका। रतलाम में सब इंस्पेक्टर पर पत्थरों से हमला करने की घटना सामने आई है। डायल 100 ड्यूटी पर तैनात एसआई देर रात शिकायत पर डीजे बंद करवाने पहुंचे थे। इस दौरान हमले में विजय सागरिया घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से हमला करने वाले फरार है। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के भोई मोहल्ले की है। धार जिले के धर्मपुरी में आइसर बोलेरो में भिड़ंत में एक वृद्ध की मौत हो गई। हादसे में 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया। इधर धर्मपुरी पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है।